नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री एमजी 4 पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में पढ़ने वाला है धर्म सुधार आंदोलन के कारण और उसका परिणाम। दोस्तों इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था धर्म सुधार आंदोलन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण और उसका परिणाम। दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन। तो इसे आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो इसमें सबसे पहला जो आप कारण बता सकते हो दोस्तों, वो बता सकते हो पुनर्जागरण की चेतना। पुनर्जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है दोस्तों यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन की। तो पहला आप बोल सकते हो दोस्तों कि पुनर्जागरण चेतना ने यूरोप समाज में वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क को प्रोत्साहित किया। दोस्तों वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका अगर मैं बात करूं, अहम भूमिका निभाता है धर्म सुधार आंदोलन में, वह है दोस्तों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण से लोगों में जो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बदला दोस्तों। और आपने देखा होगा, जानते भी, आप लोग पढ़ा भी होगा कि पुनर्जागरण में क्या हुआ कि लोगों में जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ी, छापे खाने का निर्माण हुआ, लोग समझदार हुए, लोग जानकार हुए। तो धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है दोस्तों, है ना। तो आप बोल सकते हो दोस्तों पुनर्जागरण की चेतना, पुनर्जागरण से लोगों में जो सोचने की शक्ति थी वो बड़ा दोस्तों, तर्क करने का वो बड़ा, ठीक है, थोड़ा आगे आने का एक समय मिला दो लोग वो लोग को। और वैज्ञानिक चिंतन तर्क में धार्मिक मान्यताओं कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कम लोग मानने लगे। तो एक आपका एक कारण बन जाता है दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन का, पुनर्जागरण की चेतना दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद जो आप बोल सकते हो दोस्तों, वो बोल सकते हो प्राचीन कैथोलिक धर्म में प्रचलित बुराइयाँ। जो यहाँ पे चर्च में जो बुराइयाँ चल रही थी, पोपों में जो थी, वो एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता दोस्तों। ठीक है, एक कारण आपका बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि प्राचीन कैथोलिक धर्म में धार्मिक पदों की खरीद बिक्री होती थी। यानी कि क्या होता था दोस्तों कि वहाँ पे जो पद के लिए यहाँ पे खरीद बिक्री होता था, लोग पैसे दे के पद में आ जाते थे। और बाद में क्या होता था ना कि जो आम जनता है उससे कर वसूल कर, टैक्स वसूल कर वो फिर धनी आदमी बन जाते थे दोस्तों। ठीक है ना। वो जो अधिकारी लोग होते थे वो नियुक्ति जो करते थे वो क्या है ना कि योग्यता के अनुसार नहीं करते थे, पैसा दे के घुस जाते थे। ठीक है, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी ये लोग को मतलब जोड़ देते थे। फिर वो अपने वहाँ पे सत्ता कायम करके पैसा वसूला करते थे दोस्तों। ठीक है, तो एक आप कारण बता सकते हो कि प्राचीन कैथोलिक धर्म में धार्मिक पदों की खरीद बिक्री होती थी। दूसरा बोल सकते हो दोस्तों कि चर्च द्वारा अत्यधिक कर लेना। चर्च भी क्या करते थे, लोगों से बहुत ही ज़्यादा कर वसूला करते थे दोस्तों, जिस कारण से ये धार्मिक क्रांति हुई। फिर दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों कि पोप एवं पादरियों का विलासपूर्ण जीवन जीना। जो पोप है, जो पादरी है, वो दोस्तों उनका जो जीवन है वो विलासपूर्ण जीवन होता था। देखिए पोप और पादरी लोग को काम क्या होता था, धर्म संबंधित बातें बोलना और धर्म की राह में चलना। लेकिन यहाँ पे पोप और पादरी क्या करते थे, खुद अनैतिक काम करते थे, खुद गलत काम करते थे और लोगों को क्या करते थे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और खुद क्या करते थे, ये गलत काम करते थे, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाते थे। ठीक है, और ये जो इनका जो जीवन हुआ करता था वो भोगों में, ठीक है, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा माना जाता है कि पोप और पादरी लोग का विवाह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनका बहुत सारे अवैध बच्चे भी देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि जो पोप है उनका जीवन जो है वो विलासपूर्ण होता था। ठीक है, उनका बहुत सारा संबंध भी मिला है दोस्तों। ठीक है, शादी नहीं हुआ था फिर भी उनका बहुत सारा संबंध मिला। लेकिन धार्मिक लोगों का काम क्या होता है कि धर्म से संबंधित बातें बोला और राह पे चलना भी। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है, इन लोगों का जीवन खुद यहाँ पे विलासपूर्ण रहता है दोस्तों। ठीक है, पोत पाबरी में फिर क्या होता था पादरियों में कि पादरी क्या है ना कि लोगों से कर वसूला करते थे और बहुत ही ज़्यादा कर वसूला करते थे। और ये इससे क्या करते थे, अपने जीवन यापन क्या करता था, बहुत ही धनी ये लोग हुआ करते थे और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे दोस्तों। ठीक है, इतना लोग आ गया था, ये लोग धर्म अधर्म कुछ नहीं जान रहा था, सिर्फ पैसा 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 पैसा, मतलब इसी में ये लोग लगा हुआ था। दोनों का काम था कि कैसे पैसा आएगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा। ठीक है, अनैतिक काम, 2 नंबर का काम करते थे। ठीक है, बहुत से इसके अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से चर्च जो बन गया था वो चर्च भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था दोस्तों। आए दिन वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ करते थे, है ना। चर्च के आसपास 2-3 लाशें सड़क पे वहाँ मिलती थी दोस्तों। और भी बहुत सारे काम होता था।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था अवैध बच्चे था इनका, जबकि धार्मिक लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनका अवैध संबंध भी यहाँ पे कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो ये आपने बताया कि पादरी और पोप ये बहुत बड़ी एक कारण बन जाती है दोस्तों आपका धर्म सुधार आंदोलन का। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण में आप बोल सकते हो कि पोप की विलासपूर्ण जीवन, या तो बोल सकते हो कि पोप की सांसारिकता एवं विलासपूर्ण जीवन दोस्तों, ठीक है। फिर आप पादरी में बोल सकते हो कि पादरियों की अनैतिकता, यानी कि पादरी भी यहाँ पे नैतिक काम नहीं करते थे, अनैतिक काम करते थे। ये भी अपना जो जीवन है वो वैभवपूर्ण जिया करते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे दोस्तों बोल सकते हो कि धार्मिक न्यायालय द्वारा धर्म विरोध के नाम पर कठोर दंड देना। धर्म के नाम पे भी ये लोग से कर वसूला किया जाता था, टैक्स लिया जाता था और दंड भी दिया जाता था दोस्तों। तो एक कारण ये भी बन जाता है धर्म सुधार आंदोलन का। फिर दूसरा आप बोल सकते हो दोस्तों कि क्षमा पात्रों की बिक्री इत्यादि ने यूरोप जनता में असंतोष में वृद्धि। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता था तो क्षमा पात्रों की बिक्री। क्या होता था कि जो पोप हैं, जो पादरी हैं, ये लोग क्या है ना कि एक क्षमा पात्र, सॉरी क्षमा पत्र, इसमें क्या किया गया था, ये बोला जा रहा था कि अगर आप इस पत्रिका को खरीदते हो, इस पत्र को खरीदते हैं, तो आपके जीवन में, आपने जीवन भर में जितना भी पाप किया है वो पाप आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो ये कहा गया कि अगर आप इस क्षमा पत्र को खरीदते हैं तो आपने अगर पाप किया हो तो आपका पाप कट जाएगा दोस्तों। तो एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया था। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो लियो दसम के समय में ही हुआ था, 1513 के आसपास, ठीक है। इसका विरोध भी किया दोस्तों मार्टिन लूथर ने। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि क्षमा पत्र को अगर खरीदते हैं आप तो आपका पाप कट जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो बस ये भ्रष्टाचार फैला रहा था, ये पैसा कमाने का तरीका था कि आप इस पत्र को खरीदिए, आप इस क्षमा पत्र को खरीद लीजिए और जितना भी पाप है आपका वो कट जाएगा। देखिए ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप पाप अगर करते हैं तो आपके लिए उसको भरपाई करने के लिए आपको कुछ अच्छे कर्म करने होंगे, है ना? उसका कुछ दंड होता है। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि भैया क्षमा पत्र खरीद लो, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये इन लोगों को पैसा कमाने का तरीका था। तो एक कारण बन जाता है ये दोस्तों, और ये तत्कालिक कारण में भी आप बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक आप यहाँ पे बोल सकते हो क्षमा पत्रों के लिए। दूसरा दोस्तों यूरोप में असंतोष था, जैसे कि आम जनता हो गए, जो छोटे मोटे जो पादरी लोग हुआ करते थे वो भी असंतोष था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े पादरी है वो कर वसूला करते थे और छोटे पादरियों को उतना वैल्यू नहीं दिया करते थे। तो आप धर्म सुधार आंदोलन के कारण में बता सकते हैं दोस्तों कि पुनर्जागरण की चेतना, सबसे पहला चीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिए। पुनर्जागरण के कारण से क्या हुआ कि लोगों में सोचने की शक्ति आई दोस्तों, चिंतन करने का जो सोचने का वो है ना, वो बदला, प्रोत्साहन मिला वो लोग को आगे बढ़ने का। तो धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा कारण आप बोल सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन कैथोलिक धर्म में, ठीक है, बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। पहला तो आप बोल सकते हो पदों का जो होता था ना, योग्यता के अनुसार नहीं होता था, यानी कि पैसों के दम पे यहाँ पे पद भी खरीदा जाता था दोस्तों। दूसरा आप बोल सकते हो चर्च द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, यानी कि चर्च भी क्या करते थे, लोगों से अत्यधिक कर वसूलते थे। फिर बोल सकते दोस्तों पोप एवं पादरियों की विलासपूर्ण जीवन जीना, है कि पोप और जो पादरी है वो विलासपूर्ण जीवन जीता था दोस्तों, अनैतिक काम करता था, वो नैतिक काम नहीं करता था, 2 नंबर का काम करता था दोस्तों, है ना, जो कि धर्म गुरुओं को करना चाहिए लेकिन वो सब नहीं करते थे। आगे बोल सकते दोस्तों कि धार्मिक न्यायालय द्वारा धर्म विरोध के नाम पर कठोर दंड देना, धर्म के नाम पर टैक्स कर वसूला करना दोस्तों। और बहुत बड़ा कारण हम लिख सकते हैं क्षमा पत्रों की बिक्री दोस्तों। यहाँ पे क्षमा पत्र बेचा जाता था कि आप लोग इसे खरीद लीजिए, आपका पाप नष्ट हो जाएगा, ये बोल के वो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे थे, पैसा कमा रहे थे दोस्तों। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक कारण। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो मैंने बताया धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि पुनर्जागरण के पश्चात राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और शासकों ने संप्रभुता का दावा किया। पोप के अधिकार कहीं ना कहीं राज्यों की संप्रभुता में, ठीक है, बाधक थे, अतः शासक ने भी सुधारों का समर्थन किया दोस्तों। जो तो ये है पोप हैं, पादरी वर्ग हैं, ये ना धार्मिक लोग तो थे ही ना, तो लेकिन ये धर्म के साथ साथ ये राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये चाहते तो किसी को गद्दी पर बैठा सकते थे, गद्दी को हटा सकते थे। देखिए पैसे वाले क्या है ना कि कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो यही जो है, जो पोप हैं, जो पादरी वर्ग हैं, ये धार्मिक
से वो राजनीतिक में भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। इनके अनुसार जैसे शादी होगा, तलाक होगा, तो बहुत चीज़ें ये किया करते थे। तो एक आपका राजनीतिक कारण बोल सकते हो कि ये धार्मिक के साथ-साथ राजनीतिक में भी ये जुड़ गए थे दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आर्थिक कारण। तो धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारण क्या है, वो थोड़ा देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आर्थिक कारण से समाज का एक वर्ग चर्च से असंतुष्ट था। आर्थिक कारण से ना समाज का वर्ग असंतुष्ट था, असंतुष्ट रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि बड़ी मात्रा में धनराशि रोम भेजी जाती थी। इसमें ना केवल धन का दोहन होता, ठीक है, बल्कि राज्य की आय में भी गिरावट आती। बहुत अधिक पैसा रोम भेजा जाता था, जिसमें से यहाँ की धन दौलत में गिरावट आती थी दोस्तों। और व्यवसायी वर्ग और आर्थिक नुकसान भी होता है दोस्तों। तो व्यवसायी वर्गों का भी यहाँ पे नुकसान होता था, आर्थिक नुकसान होता था दोस्तों। आम लोग भी कर से असंतुष्ट थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कर लिया जाता था लोगों से, है ना? इससे भी लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। इसीलिए दोस्तों धार्मिक क्रांति का एक बहुत ही बड़ा कारण आप बोल सकते हो आर्थिक कारण में। दोस्तों, पुनर्जागरण के कारण यूरोप में वाणिज्य व्यापार का विकास प्रारंभ हुआ, परंतु धार्मिक मान्यताएं व्यापार के विकास में बाधक थी। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ये एक प्रकार से विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे दोस्तों, बाधा थी दोस्तों, है ना? तो ये आपका हो गया आर्थिक कारण। ठीक है, चलिए, जैसे मैं अगर बात कर सकता हूँ, तो ईसाई धर्म में ब्याज के कारोबार की निंदा की गई है। इसी ठीक है, इन सभी कारणों से समाज में सभी वर्गों में, ठीक है, धर्म सुधार चाहते थे। तो ये निंदा किया गया था और सभी लोग चाहते थे कि देखिए इस धर्म में थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये लोग अपना दबदबा अपना सारा का सारा कराना चाहते थे। ठीक है, तो पोप पादरी के विरुद्ध में एक प्रकार से बोला जा सकता है। तो ये रहा धर्म सुधार आंदोलन। तो मैंने बताया आपको धर्म सुधार आंदोलन के ये कुछ कुछ कारण होंगे जो कि बहुत ही तो महत्वपूर्ण है। तो अब बात करेंगे दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव और परिणाम। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो आप बोल सकते हो कि ईसाई धर्म का सरलीकरण हुआ। दोस्तों, यह दो भागों में बट गया। पहला तो आप बोल सकते हो प्रोटेस्टेंट और एवं दूसरा बोल सकते हो कैथोलिक दोस्तों, है ना? चलिए, फिर दोस्तों की राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई तथा राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। फिर कि बाइबल की सर्वोच्च ठीक है सत्ता स्थापित हुई दोस्तों। जो बाइबल है इसका सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुआ, उसी के अनुसार अब चलने लगा रहे हैं कि देखिए जो सही है उसी पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी। फिर दूसरा दोस्तों की आप लिख सकते हो व्यक्तिवाद एवं मानववाद जैसी विचारधारा का विकास हुआ। व्यक्तिवाद, मानववाद, इन सारी विचारधाराओं का दोस्तों कहीं ना कहीं विकास होता है। फिर वैज्ञानिक चिंतन का महत्व, यानी कि वैज्ञानिक चिंतन का महत्व देने लगा। ऐसा नहीं कि पुराना रूढ़िवादी व्यवस्था पुराने ज़माने से जो चली आ रही है उसको नहीं, यहाँ पे वैज्ञानिक चिंतन को महत्व दिया। लेकिन हाँ, आप भी देखिए समझिए सब चीज़ों को। ठीक है, तो एक इसका आप बोल सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो दोस्तों कि प्रोटेस्टेंट बाद ने पोप की सत्ता को चुनौती देकर पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, है ना? चलिए आगे बोल सकते दोस्तों कि शिक्षा एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, यानी कि शिक्षा में विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का विकास अगर ना हो पाए तो आम आदमी कैसे समझेगा? आम आदमी तो वो लैंग्वेज समझेगा नहीं। लेकिन हाँ, जब से क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ उसके बाद लोग समझदार हुए, वो समझने लगे, जानने लगे। तो एक ये आप बोल सकते हो दोस्तों कि क्षेत्रीय भाषा का विकास भी हुआ, है ना? चलिए, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन 1517 में पादरी टेटजल ने जर्मनी के विटेनबर्ग शहर में क्षमा पात्रों की बिक्री शुरू की, जिन्हें इंडलजेंस भी कहा जाता है दोस्तों। इस घटना का मार्टिन लूथर नामक जर्मन विद्वान ने विरोध किया। देखिए, इस प्रकार से क्षमा पात्र की मैंने बात किया कि ये जो क्षमा पत्र बेच रहे थे, इसका कहीं ना कहीं जो मार्टिन लूथर है वो इनका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार है। आप दो तरीके, ठीक है, आप गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको खरीद लीजिए आपका पाप कट जाएगा, तो ऐसा क्या होता है क्या? तो इसका विरोध कौन करता है? मार्टिन लूथर है दोस्तों। ठीक है, एवं कैथोलिक मान्यताओं के विरुद्ध 95 थीसिस की रचना की। इसी बोलते हैं दोस्तों 95 थीसिस। ठीक है, इसकी रचनाएं की, निबंध लिखी, और रचना करने के बाद क्या क्या कि ब्रिटेन वर्ग चर्च की दीवारों पर दोस्तों वो लगा दिया, चिपका दिया। और इस घटना से पोप नाराज हुए दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उनके बारे में लिखता है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है इस प्रकार से, और सबको चिपका दिया, जिससे जो पोप है वो नाराज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों कि 95, ठीक है, जो तर्क थे जो लिखे थे उसमें, तो 95 तर्कों को वापस लेने को कहा गया, लेकिन मार्टिन लूथर ने पोप के आदेशों को नहीं माना। पोप ने ऐसा बोला कि उस जो भी चीज़ें हैं उसको आप वापस ले लीजिए, लेकिन
जो मार्टिन लूथर है उनके आदेश को पालन नहीं करता दोस्तों, और कुछ ही समय में जर्मनी के कुछ राज्यों में लूथर का समर्थन किया दोस्तों। ठीक है, आसपास के और भी जो राज्य उसने उसका समर्थन किया, और शीघ्र ही डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि राष्ट्र ने लूथर के विचारों को, ठीक है, मान्यता प्रदान की, और यह नवीन धर्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम निकला दोस्तों। तो तत्कालिक कारण में भी आप बोल सकते हो दोस्तों, ये 95 थीसिस वाला यानी कि जो क्षमा पत्र है वो, तो मार्टिन लूथर ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ के इसका वो जोर विरोध किया दोस्तों। एक वो परिणाम हो जाता है, वो एक कारण हो जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो धर्म सुधार आंदोलन है वो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो आप परीक्षा में आसानी से कुछ न कुछ लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़े तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं अभी तो शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप जो मैंने एक्सप्लेन किया इस तरह से आप आसानी से इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा दोस्तों, 1 पेज 1.5 पेज करके। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। कहीं पर जाइए, चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, और सारा का सारा आप विश्व इतिहास की तैयारी इसी चैनल से कर सकते हैं, है ना। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।